दो दिन असम और मेघालय में कुछ जगह बारिश का अनुमान, वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में बरसेंगे बादल। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल चलेंगी तेज हवाएं, तो केरल में भी तेज हवाओं के आसार। और गुजरात के वलसाड में अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है, विशेषज्ञों की सलाह बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है, क्या है मौसम की खबरें, आइए डालते हैं इन पर नजर। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। आज और कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में जोरदार बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की भी संभावना जताई गई है। वहीं कल तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। केरल में कल कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। केरल में ही कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जी हां, अगर बात की जाए देश के किन हिस्से में बारिश की संभावना बनी हुई है और कहां पर मौसम साफ बना रहेगा, इस तमाम जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के आसार नहीं हैं। आज गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पानी बरस सकता है। आज और कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि 2 दिन असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश नहीं होगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ कल तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जबकि 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। 2 दिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बारिश नहीं होगी। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही केरल में भी 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि 2 दिन लक्षद्वीप में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने किन हिस्सों में बारिश की संभावना है। खासतौर से पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एक जगह लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहाँ तेज हवाएं चली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाएं भी दर्ज की गईं।
तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की भी अगर बात की जाए बारिश की स्थिति क्या रही। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देश के किस इलाके में सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तापमान की स्थिति क्या रही, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। विदर्भ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं दक्षिणांचल कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान गुजरात में दर्ज हुआ। गुजरात के वलसाड में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति आपने जानी और अब आइए जायजा लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। न्यूनतम तापमान की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान राजस्थान के चूरू में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, तेज हवा और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय आलू की रोपाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ सरसों, मटर, फूल गोभी और रबी मक्के की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय परिपक्व धान की कटाई जारी रखें और अदरक की खुदाई भी कर लें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा रबी मक्के की बुआई करते रहें। यहीं इस समय रबी दलहन और तिलहनी फसलों के लिए भी खेतों को तैयार करते रहें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान आलू की रोपाई करते रहें। साथ ही यहाँ सब्जियों के अलावा सरसों की बुआई भी जारी रखें। असम की बराक घाटी में धान की फसल को कीटों से बचाएं। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय आलू की रोपाई और दूसरी सब्जियों की बुआई के लिए खेतों को तैयार करते रहें। मध्यवर्ती ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में दलहन और तिलहनी फसलों के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। यहीं गेहूं की बुआई के लिए भी खेत तैयार करते रहें। दूसरी ओर मेघालय के किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की बुआई जारी रखें।
मणिपुर में जहां खरीफ धान 80% तक तैयार हो चुकी है, वहां बारिश के बाद उनकी कटाई कर लें। इसके साथ ही यहां मूंगफली की खुदाई और धान, सोयाबीन और उड़द की कटाई के तुरंत बाद किसी प्रमाणित जगह से सरसों और मटर के रोग मुक्त बीज प्राप्त करें। इसके साथ ही यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी किसान लगाते रहें। मणिपुर में ही आलू की रोपाई के लिए खेतों को तैयार करें। साथ ही किसान अदरक की खुदाई भी कर सकते हैं। मिजोरम में मौसम साफ रहने पर झूम धान की कटाई किसान करते रहें, जबकि त्रिपुरा के किसान अपने खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही नागालैंड में सरसों और गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए किसान खेतों को तैयार करें। तो जाना आपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिहाज से कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल वहाँ पे जो किसान हैं अभी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और मौसम खबर में आज की फसल में बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो ना सिर्फ अलग ढंग से आप कर सकते हैं, बल्कि अभी का जो समय है इसमें आप स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं उनकी रोपाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कई तरह की सावधानी बरतनी होगी और किस तरह के प्रबंधन की आपको आवश्यकता है जिससे अच्छा उत्पादन आप ले पाएँ। इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इस समय किसान स्ट्रॉबेरी की पौध की रुपाई कर सकते हैं। पौध रोपने के लिए ये समय अनुकूल है। पर्वतीय इलाकों में पौध की रुपाई का काम जुलाई, अगस्त और मैदानी इलाकों में अक्टूबर में किया जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे किसान पौध सरकारी संस्थान से ही खरीदे। पौध लेते समय ध्यान रखें कि पौध में किसी तरह की बीमारी नहीं हो। किसान पौध की रुपाई से पहले मिट्टी का उपचार कर ले तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान पौध की रुपाई क्यारी विधि से कर सकते हैं। इस विधि में बाग को 3.5 से 4 मीटर चौड़ी समतल क्यारियों में बांट ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। पानी की उचित सुविधा रहने पर क्यारियों को 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाएं। रुपाई के समय सभी विकसित पत्तियों और जड़ों का 1/3 निचला भाग काट कर निकाल ले। पौध निश्चित दूरी पर थोड़ी मिट्टी हटाकर जड़ों को चारों तरफ फैलाते हुए रोपे। खेत तैयार करने के समय भूमि में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद डालें। अच्छे फल लेने के लिए 75 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 120 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 75 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आधी मात्रा पौधरोपण के समय पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 महीने बाद सिंचाई के समय और फास्फोरस और पोटाश की बची हुई मात्रा फूल आने के समय दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी की फरवरी से पकना शुरू हो जाती है और पूरी फसल अप्रैल तक चलती है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई के अनुसार फल मार्च से शुरू होकर जून के पहले सप्ताह तक पकते रहते हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल में सिंचाई की भी उचित व्यवस्था करें। तो जाना आपने सफलतापूर्वक स्ट्रॉबेरी की खेती आप कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए झारखंड के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। पश्चिमी झारखंड में काबुली चना, मटर और मसूर की उन्नत किस्मों की बुआई करें। पश्चिमी झारखंड में ही गेहूं की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। पश्चिमी झारखंड में किसान आलू की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही पश्चिमी झारखंड में ही किसान धान की कटाई कर लें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में तोरिया, राई और पीली सरसों के लिए खेतों को तैयार करें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में चना, मसूर और अलसी की बुआई जारी रखें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई करते रहें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में ही फ्रेंच बीन, मटर और आलू लगाएं। ये तो बात हुई झारखंड की। बिहार और उड़ीसा की अगर बात की जाए वहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से। बात अगर करें बिहार, इसके साथ साथ ओडिशा की, तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम बिहार में सरसों, धनिया, लहसुन, सूरजमुखी और मसूर किसान लगा सकते हैं। उत्तर पश्चिम बिहार में ही धान की कटाई और गहाई जल्द से जल्द कर लें। दक्षिण बिहार के किसान तैयार खेत में आलू की बुआई करते रहें। दक्षिण बिहार में ही धान की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत में सिंचाई ना करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में मटर, गाजर और मूली की बुआई किसान कर सकते हैं। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में मूंग, उड़द और मसूर की किसान बुआई करें। वहीं पश्चिमी ओडिशा में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और प्याज की बुआई किसान कर सकते हैं। और अब मौसम खबर में आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आ सकती है। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान स्थिर बना रहेगा। अगले 5 दिनों में मौसम शुष्क रह सकता है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में ज्यादातर जगह शुष्क मौसम का अनुमान जताया गया है। मध्य और पूर्वी भारत के अधिकतर हिस्सों में भी शुष्क मौसम के आसार हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।